गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही एक टफ टॉपिक बच्चे इसको समझते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बताऊंगी कि हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कैसे बनाते हैं। कि बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। पहला क्या था? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। इनको हमें इसी ढंग से लिखना है ताकि हमारे लिए इनको लर्न करना भी आसान होगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन किसका इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल होता है। इनको याद करने का तरीका यही है कि सबसे पहले जैसा आपने लिखा साइन, कॉस, टेन, उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे साइन का, क्योंकि रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो अब हमने इनकी जो वैल्यूज होती है हमारे पास, जैसे कि 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, ये हमें बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं एंगल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल या कोण, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोण। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री से लेना स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इनका क्या यूज है कि कैसे लिखे जाएंगे? तो जब यहाँ पर हम एंगल लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस, उसके बाद हम लिखते हैं टेन। अब मैंने क्या बोला, जब साइन कॉस टेन हमने लिख लिया तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा? कॉसेक। तो यानी कि कॉसेक सबसे नीचे आना चाहिए। तो कॉसेक हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे। सबसे नीचे लिखेंगे हम कॉसेक, फिर कॉसेक के जस्ट ऊपर क्या है? सेक, सेक एंड देन कॉट। जब ये ऐसा है, क्यों? क्योंकि साइन का देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल टेन होता है। इसलिए हमने ये एक लर्निंग में हमारे ताकि आसान हो जाए हमने इनको इस टाइप से लिखा है। इसलिए मैंने आपको पहले यहीं पे लिख के बता दिया था, क्योंकि हमें इनके क्या करने थे? रेसिप्रोकल करने थे। अब हम इनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है करने का इसके लिए। सबसे पहले हमने यहाँ से 0 डिग्री लिया है, 30 लिया है, 45 लिया है, 60 लिया है एंड 90 लिया है। यहाँ पे हम इनको बॉक्सेस बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर बॉक्सेस कर लेते हैं ताकि वैल्यू मिक्सअप ना हो बढ़िया से। आपको एक दो बार में आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए टेबल लर्न हो जाएगी। और बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट वे में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। सबसे पहले जब साइन की बारी आती है आप सिंपल यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करना है, जब आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया है, आपने इन सारे नंबर्स को डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। इसको भी 4 से डिवाइड किया, 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 इसको भी 4 से डिवाइड किया। जब हमने सबको 4 से डिवाइड किया है, हमने सबके साथ अंडर रूट वैल्यू लगा देनी है, वर्गमूल। अंडर रूट वैल्यू हम लगा देंगे सबके साथ। सबके हमने अंडर रूट लगा दिया है। अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 0 पर कोई भी नंबर होगा, चाहे अंडर रूट में हो चाहे सिंपल होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0 ही आती है। अगली बारी में देखो पूरा अंडर रूट है, यानी कि 1 पे भी अंडर रूट है और अंडर रूट 4 भी है। तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। इसको थोड़ा रफ में और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये रफ वर्क में कि अंडर रूट 2 अपॉन 2 आया है। तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करूंगी कि अंडर रूट 2 और 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट खत्म हो गया, बचा क्या रह गया? 1 अपॉन अंडर रूट
2। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपके पास 1/√2। थोड़ा स्पेस कम हो गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद इस पे लिखेंगे ये √3 ही रहेगा, और ये अंडर जो ये 4 है, √4 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, और ये √4/4 यानी कि 1, √1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 ही होती है। जब हमारी पहली लाइन बन जाती है, पहला कॉलम हमारा बन जाता है, इसके बाद बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद ये बहुत सिंपल हो जाता है करना। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सारी वैल्यूज को जब हम रिवर्स करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो ये एंड हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा कॉस के लिए। तो सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू देखिए आप 1, फिर उसके बाद है √3/2, फिर था 1/√2, फिर था 1/2, और फिर था आपके पास 0। इतनी बात सबको आ गई होगी समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, 10 की बात आती है। तो 10 के लिए हमेशा फॉर्मूला यूज होगा, जो 10 के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो होगा sin/cos का। कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, sin/cos, यानी कि साइन की वैल्यू भी हमारे पास है, कॉस की वैल्यू भी हमारे पास है, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 क्या हो गया √2, 1/√2, √2 से √2 खत्म, बचा आपके पास केवल 1/1 यानी कि 1। यहाँ पे √3/2, 1/2, 2 से 2 खत्म, बचा क्या √3। फिर 1/0, 1/0 क्या होता है आपके पास होता है इनफाइनाइट। ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड भी हम इसको कहते हैं। अगर नहीं हमारे पास 0/1 आता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर 1/0 है तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हो गया है सबको। देन अब जब हमारे पास 10 बन गया है तो 10 का रेसिप्रोकल है कि 10 को हमने क्या कर देना है, 10 वाली लाइन को हम घुमा देंगे। ये सबसे जैसे हमने साइन वाली लाइन में इसको पूरा घुमा दिया था, फिर इसके बाद सेम टू सेम इसमें भी हमें यही करना है। इनफाइनाइट यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट कौन सी वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। देन √3, 1/√3 एंड देन 0। इतना क्लियर है सभी को, बहुत सिंपल है। अब जब सेक की बारी आती है तो सेक के लिए हमने फॉर्मूला यूज करना है 1/cos का, यानी कि जितनी भी cos की वैल्यूज हैं सबका रेसिप्रोकल कर देना है, 1/1 कर देना है, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा आपके पास 1, फिर 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2/√3। फिर अगला है 1/1/√2, यानी कि √2 हो जाएगा केवल, इनको उल्टा कर देना है। फिर 1/1/2 यानी कि ओनली 2, एंड अगला हो जाएगा आपके पास 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। अब जब आपके पास ये चीज आ गई है वाली लाइन, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, घुमा देंगे। इनफाइनाइट यहाँ पे सबसे लास्ट में है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे इनफाइनाइट, फिर आएगा आपके पास 2, फिर आएगा आपके पास √2, फिर आएगा आपके पास 2/√3, फिर आएगा आपके पास यहाँ पर 1। तो ये थी बहुत ही सिंपल ट्रिक, सिंपल मेथड ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाने का। ये क्लास 10th का है वैसे सिलेबस, चैप्टर 8th में हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th का है वैसे ही। और आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।